नमस्ते प्यारे बच्चों। आज बात करते हैं कि टेंथ या प्लस टू के बाद कौन से सब्जेक्ट्स चुनें, कहाँ जाएं। ये सबके मन में बहुत होता है। अच्छा, जो जो एवरेज बच्चे होते हैं उनको होता है कि किसी चीज़ में अच्छे से सेटल हो जाए, और जो थोड़े बहुत अच्छा नहीं कर पा रहे होते, उनके माँ बाप को होता है किसी तरह से कहीं तो सेट हो जाए। और जो थोड़े मतलब गिफ्टेड होते हैं, या जो कई ऑलराउंडर भी होते हैं, कईयों का तो होता है वो किसी चीज़ में अच्छे होते हैं, कई ऑलराउंडर भी होते हैं, है ना। और सबको अपने अपने टेस्ट, इंटरेस्ट और कैपेसिटी के हिसाब से जब लोग चूज़ करते हैं ना, तो वो कहीं ना कहीं अच्छे से आगे बढ़ जाते हैं। अब चूज़ करते हुए हमेशा कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। एक तो आप किस चीज़ में अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं, दूसरा आपके इंटरेस्ट क्या है ना। तीसरा ये कि जो आप कर रहे हैं, क्या मतलब आपके इंटरेस्ट के साथ साथ क्या आप उसमें कोई वैल्यू अच्छी क्रिएट कर पा रहे हैं। वैल्यू अच्छी क्रिएट करना मतलब आपने लक्ष्य मूवी का एक डायलॉग सुना होगा। उसमें ऋषि ऋतिक रोशन को उसके फादर बोलते हैं कि तू चाहे माली का काम कर, लेकिन टॉप क्लास का माली बन, है ना। तो मुझे वो डायलॉग बहुत पसंद है कि कुछ भी करो, लेकिन उसमें अगर हम टॉप क्लास का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि अच्छे नंबर ले लो। अच्छे नंबर तो आप क्रैमिंग करके भी ले सकते हो। टॉप क्लास होने का ये मतलब है कि जो हमने पढ़ा, एक 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 देखिए, बहुत सारे लोग करेंगे, हमने गीता पढ़ी है जी, हमने रामायण पढ़ी है जी, हमने फलां की टीचिंग्स पढ़ी है जी। अरे भैया, सिर्फ पढ़ने से कुछ नहीं होता। पढ़ने के बाद मैंने एक और वीडियो में बात करी कि एप्लीकेशन इज मस्ट, है ना। पढ़ने के बाद हम गुणे कितना, हमने कितना उसको अपने जीवन में उतारा, ये बहुत इस चीज के ऊपर निर्भर करता है। और जीवन में उतारने के बाद क्या हम उस चीज से कोई वैल्यू क्रिएट कर पा रहे हैं, क्या हम उसके लिए उसके बाद सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा कर पा रहे हैं, ये बहुत मायने रखता है। क्या आगे से हम उसमें कुछ, क्या हम प्ले कर पा रहे हैं उस चीज के साथ, क्या हम उसके साथ कुछ नए एक्सपेरिमेंट्स कर पा रहे हैं। अगर हम वो कर पा रहे हैं तो हम कह सकते हैं कि वाकई में हम उस चीज के मास्टर हो गए हैं। ठीक है। तो अब बहुत सारे लोग कहेंगे जी बस साइंस और मैथ्स में मेरा बच्चा कुछ अच्छा कर जाए, या बच्चे कहेंगे साइंस और मैथ्स ही लेनी है मैम, साइंस और मैथ्स में ही तो करियर है ना। अरे भैया, साइंस और मैथ्स वो ले जो वाकई में साइंस और मैथ्स में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर सकता है। जो जिस साइंस और मैथ्स में अगर कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं कर सकते हो, एवरेज में घिसट घिसट के चल रहे हो, तो साइंस और मैथ्स का कोई फायदा नहीं है। ये देखो कि आपका किस सब्जेक्ट के ऊपर मास्टरी है। एक बार क्या हुआ, मैं किसी स्कूल में ना हेडमिस्ट्रेस थी, तो मेरे सामने एक ऐसी 10th+2 की लड़की आई, और वो 2 बार फेल हो चुकी थी साइंस और मैथ्स में। लेकिन उसके फादर की जिद थी कि मेरी लड़की को तो साइंस में ही बीएससी करनी है। तो मैंने उनसे एक सवाल पूछा। मैंने पूछा कि भैया आप क्यों कराना चाहते हो जी, बाद में बीएड करा देंगे जी, अध्यापक बनेगी जी। अच्छा, अध्यापक बन रही हो, साइंस रख के अगर अध्यापक बन रही हो, तो क्या ग्रेड ज़्यादा होगा? अगर हिंदी के सब्जेक्ट में अगर बीए बीएड हो जाओगी तो क्या ग्रेड कम होगा? भैया, बीए बीएड का ग्रेड सबके लिए बराबर है, चाहे वो संस्कृत में बीए बीएड हो, या साइंस मैथ्स में बीए बीएड हो, या हिंदी में बीए बीएड हो, इंग्लिश में बीए बीएड हो, किसी भी सब पॉलिटिकल साइंस में हो बीए बीएड, किसी भी सब्जेक्ट में अगर आपकी बीए बीएड है तो ग्रेड तो सेम रहेगा। तो फिर आप साइंस मैथ्स के पीछे क्यों भाग रहे हो, खास करके जब आप साइंस मैथ्स में आपकी परफॉर्मेंस ही सही नहीं हो रही है तो, है ना। तो अपनी क्षमता को पहचाने। बहुत सबसे पहला स्टेप इज आइडेंटिफाई। आइडेंटिफाई अपना टेस्ट, अपना इंटरेस्ट, अपनी अंडरस्टैंडिंग और अपनी कैपेबिलिटी। एक बार आपने उसको आइडेंटिफाई कर लिया, आइडेंटिफाई करने के बाद उसमें आप थोड़ा ज़्यादा ध्यान दें, उसको और अच्छे से पॉलिश करें। जिस सब्जेक्ट में आप अच्छे हैं वही सब्जेक्ट्स आप रखें, ठीक है, ताकि आप एक्सेल कर सकें। और रखने के बाद उनको अच्छे से, किस हद तक आपने एक्सपर्टीज में जाना है, सिर्फ पढ़ना ही काफ़ी नहीं है, पढ़ के क्रैमिंग करना ही काफ़ी नहीं है। पढ़ना है, उसको जीवन में उतारना है, जीवन में उतार के उसमें एक्सपेरिमेंट्स करने हैं, उसके साथ खेलना है, ताकि कुछ नया, कुछ अच्छा, और समाज को कुछ अच्छा दे सके, उस फील्ड को पर्टिकुलरली कुछ अच्छा दे सके। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप
मेरे ये बातचीत आप सबको अच्छी लगी होगी, तो अगर अच्छी लगी तो आप इसको जीवन में अपनाएं और अपने सब्जेक्ट्स सोच समझ के चुने और कुछ अच्छा करें, अपना, अपने परिवार का, अपने समाज का नाम रोशन करें। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें और देखते रहें, सुनते रहें और सुनाते रहें। धन्यवाद, आभार सभी का।